नमस्कार, मैं राकेश कुमार। 30 सितंबर 2024 को मद्रास हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा, जग्गी वासुदेव अपने बेटी का शादी करके उसका जीवन सुखी बनाया, लेकिन वे दूसरे को बेटी को सर मुड़वाकर सन्यासी बनने को प्रोत्साहन क्यों दे रहे हैं। जजों ने यह सवाल तब पूछा जब हैबेस कॉर्पस के तहत एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस कामराज जो याचिका दायर की, वे बता रहे हैं कि ईसा फाउंडेशन के आश्रम में महिलाओं को ब्रेन वॉश किया जा रहा है और कुछ दवाइयां मिलाकर खानों में दिया जा रहा है, जिससे उनका ब्रेन वॉश हो जा रहा है और उनका एक माइंड सेट हो जा रहा है, वो अपने परिवार वालों को छोड़ दे रहे हैं। इसी याचिका को लेकर जज ने ईसा फाउंडेशन के वकील से कहा कि मुझे शक है, जब सदगुरु जो है अपने बेटी का शादी कर दिए हैं, वे सुखी जीवन जी रही हैं उनकी बेटी, तो फिर वे दूसरे को बेटियों का ब्रेन वॉश क्यों कर रहे हैं, वे उन्हें सन्यासी क्यों बना रहे हैं, वे उन्हें गृहस्थ जीवन से अलग क्यों कर रहे हैं। इस मामलों को लेकर जज साहब ने संदेह प्रकट किया। तो फिर ईसा फाउंडेशन के वकील ने कहा, एक वयस्क व्यक्ति को पूरा स्वतंत्रता है कि वो अपना कोई भी विचार को अपना सकता है। तो जज साहब ने कहा कि आप नहीं समझेंगे, आप एक पक्ष के विशेष तौर पर आए हुए हैं, लेकिन हम न्याय करना चाहते हैं। आखिर कोई महिला अपने माता पिता को कैसे छोड़कर, गृहस्थ जीवन को छोड़कर सन्यासी कैसे बन सकती है। आपको हम बता दें कि एस कामराज की मात्र 2 बेटियां हैं। जब एस कामराज की बेटियों ने हस्तक्षेप किया और अपनी दलीलें पेश करनी चाहिए, तो बेंच के वरिष्ठ जज ने कहा, आप आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने का दावा करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अपने माता पिता की उपेक्षा करना पाप है। सभी से प्रेम करो और किसी से घृणा मत करो, भक्ति का सिद्धांत है। लेकिन हम आपके माता पिता के लिए आपके अंदर बहुत अधिक घृणा देख रहे हैं, आप उन्हें सम्मानपूर्वक संबोधित भी नहीं कर रहे हैं। याचिकाकर्ता एस कामराज की बेटियां अमेरिका में नौकरियां करती थी, लाखों रुपए की सैलरियां थी। 2007 के करीब उनकी शादी हुई, लेकिन साल भर बाद ही वे डिवोर्स ले ली और फिर ईसा फाउंडेशन में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब उनके माता पिता बोल रहे हैं कि उनकी उम्र लगभग 68 वर्ष से भी ज़्यादा है, उनकी जीवन नर्क बन गई है, उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं है। आपको हम बता दें कि ईसा फाउंडेशन के खुद जो फाउंडर है जग्गी वासुदेव यानी सदगुरु, उनका भी व्यक्तित्व संदिग्ध है। उन पर उनके पत्नी के हत्या का आरोप लग चुका है। उनके सास ससुर उन पर आरोप लगा चुके हैं कि ये उनकी बेटी की हत्या कर चुके हैं और उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल होने नहीं दिया था, बल्कि तुरंत उस आश्रम में अंतिम संस्कार कर दिया था। आपको हम बता दें, याचिकाकर्ता एस कामराज को इस बात का संदेह है कि उनके बेटियों के साथ गलत हो रहा है ईसा फाउंडेशन के आश्रम में। याचिकाकर्ता एस कामराज के वकील ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले जो ईसा फाउंडेशन में डॉक्टर काम करते थे, अपना सेवा प्रदान करते थे, वे खुद कुछ दिनों पहले जेल जा चुके हैं यौन शोषण के आरोप में, वो भी पॉक्सो एक्ट के तहत। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि आश्रमों में क्या हो रहा है, बाबा लोग क्या कर रहे हैं महिलाओं के साथ है। लेकिन फिर भी महिलाएं मानने को तैयार नहीं है, वे समझने को तैयार नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट को लग रहा है कि ईसा फाउंडेशन के आश्रम में कुछ तो गलत हो रहा है। उसी याचिका की सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ईसा फाउंडेशन की जांच हो। तो 1 अक्टूबर 2024 को ईसा फाउंडेशन में 150 पुलिसकर्मी घुसे और लगभग सभी कमरों की जांच किए। कुछ दिन पहले सदगुरु के ईसा फाउंडेशन पर भी FIR हुआ था कि उनके आश्रम से लगातार लोग गायब हो रहे हैं संदिग्ध रूप से। आप समझ सकते हैं इन बाबाओं का रवैया क्या रहा है, वो आसाराम हो या फिर राम रहीम हो। आसाराम तो कई सालों से जेल में है, राम रहीम भी कई सालों से जेल में, वो भी रेप के आरोप में। फिर भी लोग आश्रमों में जा रहे हैं। लोगों को अपने भीतर एक चेतना जागृत करनी होगी। मेरा मानना है कि अगर आप आस्तिक हैं तो आपका कनेक्शन सीधे भगवान से होना चाहिए, गॉड से होना चाहिए, बिचौलियों से नहीं। आप अपना आस्था भगवान में दिखाइए, न कि बिचौलियों में।